स्टेज 1 के गर्भकोश के कैंसर के लिए हम कौन से एडवांस्ड सर्जरीज कर रहे हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1 यूट्रस के कैंसर में हम कौन से नए एडवांस्ड सर्जरीज कर रहे हैं। दोस्तों, स्टेज 1 का जो कैंसर है, इसका मतलब है कि कैंसर सिर्फ गर्भकोश तक ही सीमित है। 80 to 90% जो गर्भकोश के कैंसर जो हैं ये स्टेज 1 में पाए जाते हैं और इनमें सक्सेस रेट 90% से भी ज़्यादा बढ़कर है, जो दूसरे कैंसर के कंपैरिजन में कहीं बेहतर है। तो जब हमें इतना क्योर मिल रहा है, मतलब इतना सक्सेस मिल रहा है, तो हमारा एक मकसद रहता है कि ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स को हम कम करें। एक ज़माने में दोस्तों स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर के लिए रूटीनली हमें बच्चेदानी भी निकालना पड़ता था, मतलब गर्भकोश को भी निकालना पड़ता था। इसके साथ लिम्फ नोड्स जो इर्द गिर्द में है, पेल्विक लिम्फ नोड्स, इनको हमें रूटीनली क्लियर करना पड़ता था। अभी लिम्फ नोड्स जो पेल्विक लिम्फ नोड्स है, इनका डिसेक्शन से एक छोटा सा रिस्क रहता है कि जहाँ पे लिम्फेडिमा होने का, मतलब जो पैरों में पानी जमने का, बिकॉज हमने लिम्फेडेनेक्टमी किया है, और पेल्विस में भी ये लिम्फेटिक एडिमा होने का। तो इससे क्या है, कई थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है कि पैरों में हैवीनेस आए, पैरों में सूजन आए, और इससे चलने फिरने में दिक्कत हो, और इससे क्या हो जाता है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकता है। तो जहाँ पे हमें अच्छा क्योर रेट मिल रहा है, मतलब पेशेंट बीमारी से मुक्त हो रहा है, बट बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है, इसकी वजह से उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रहा है। यहाँ पे एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे कोई टेक्निक इस्तेमाल करें जहाँ पे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कम हो जाए, बट हम ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो ऐसा ही एक एडवांस टेक्निक है स्टेज 1 के यूट्रस कैंसर के लिए, जिसको बोला जाता है सेंटिनल नोड बायोप्सी। तो मैं आज इसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। सेंटिनल नोड बायोप्सी क्या होता है? सेंटिनल नोड बायोप्सी ऐसा एक टेक्निक है जहाँ पे हम लिम्फ नोड्स, जहाँ पे बीमारी फैलता है, उसको हम मैप करते हैं और सिर्फ सिलेक्टेड लिम्फ नोड्स को निकाल के उनको जांच करते हैं, और अगर उसमें बीमारी नहीं है तो हम इसके आगे सर्जरी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्सटेंसिव जो लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है, जो पूरे जो लिम्फ नोड निकालने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, और पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है। स्टेज 1 के यूट्रस के कैंसर में दोस्तों जैसे स्टेज 1 बोला जाता है, इसका मतलब है कि लिम्फ नोड्स में बीमारी नहीं है। बट जब हम स्टेज 1 के लिए सीटी स्कैन कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं या पेट स्कैन कर रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है ये जानने के लिए कि लिम्फ नोड्स में बीमारी है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये कंफर्म कैसे करते हैं? ये कंफर्म करते थे हम पहले कि हम सारे लिम्फ नोड्स निकाले, पैथोलॉजिस्ट के पास भेजे, पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में जांच करेंगे और बताएंगे कि इसमें बीमारी नहीं है, और इससे फाइनली कंफर्म हो रहा है कि स्टेज 1 ही है। बट सेंटिनल लिम्फ नोड में हम कैसे करते हैं? जैसे सेंटिनल नोड में हम पहले सर्जरी से पहले बच्चेदानी के मुंह में ये जो डाई है, एक ऑरोग्रीन डाई आता है, इंडोसाइनिन ग्रीन, इसको हम इंजेक्ट करते हैं सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह में। और ये जो डाई है ना, जैसे कैंसर लिम्फ नोड्स की तरफ फैलता है स्टेप वाइज मैनर में, ठीक उसी रूट में ये डाई धीरे धीरे लिम्फ नोड्स की तरफ बढ़ता है। तो जब ये लिम्फ नोड्स तक पहुंचता है, जिसको हम फर्स्ट स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे फर्स्ट पहुंचता है, इसको हम एक स्पेशल कैमरा से देख सकते हैं। ये ओपन तरीके में भी पॉसिबल है, रोबोटिक सर्जरी में भी पॉसिबल है, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी पॉसिबल है। और जब ये हमको लिम्फ नोड दिख रहे हैं कि पहले गिने चुने 2-3 लिम्फ नोड, हम सिर्फ इतने ही लिम्फ नोड्स को हम पहले सैंपल करते हैं, और ये जो लिम्फ नोड हमने निकाले हैं, ये स्पेशल कैमरे में देख के ये लिम्फ नोड्स को हम भेज रहे हैं पैथोलॉजिस्ट के पास तुरंत। ये पैथोलॉजिस्ट 15-20 मिनट में ये सारे लिम्फ नोड को स्टडी करके बोलते हैं कि इसमें बीमारी नहीं है। तो जब हमने जैसे कैंसर फैलता है ठीक उसी रूट को हमने ट्रेस किया, और जो पहले पॉसिबिलिटी है जहाँ पे फैलने का, हमने उसी लिम्फ नोड को निकाल के भेजा। तो इसका मतलब है कि इसके आगे या इसके अलावा कहीं पे भी कैंसर फैलने का जो चांस है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ऑलमोस्ट निल है।
और हमने कंफर्म कर लिया ये 2-4 सैम्पलिंग करके कि ये स्टेज 1 ही है, और तब इसका मतलब बनता है कि इसके आगे लिम्फ नोड को निकाल के फ़ायदा नहीं है। तो क्या हो गया, हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि लिम्फ नोड तक बीमारी नहीं फैला है, और हमने एडिशनल जो सर्जरी पूरे लिम्फ नोड निकालने वाला ये सर्जरी को हमने अवॉइड किया। तो इससे क्या हो गया, पेशेंट को सर्जरी का बेनिफिट भी मिला और अननेसेसरी एक्सटेंसिव सर्जरी का जो नुकसान या साइड इफेक्ट होता है हमने उसको भी अवॉइड किया। ये एडवांटेज रहता है सेंटिनल नोड बायोप्सी का। ये हमारे सारे यूट्रस के कैंसर के पेशेंट में हम रूटीनली इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पेशेंट को सक्सेस भी मिल रहा है कैंसर के डायरेक्शन में, और साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं। तो इससे दोनों का बेनिफिट मिल रहा है और इससे पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है। सो ये एक सर्जिकल एडवांस है सर्जरी के हिसाब से जो हम रूटीनली हमारे पेशेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप यूट्रस के कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट लेने का सोच रहे हो जो ये स्टेज 1 पे है, तो तब मैं आपको सुझाव दूंगा डेफिनेटली आप अपने सर्जन से या ट्रीटिंग डॉक्टर से ये सेंटिनल नोड बायोप्सी के बारे में डिस्कस करें, और ये जानने की कोशिश करें कि जहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ये फैसिलिटी है क्या, ताकि ये इसका आप फ़ायदा उठा सको। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।